सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सफलतम कवि जिनकी रचनाओं में प्रायः राष्ट्रवादी विचारधारा का स्वर मुखरित होता है, जो कि राष्ट्रनिष्ठा या देशभक्ति के एक अतुलनीय कवि रहे हैं। ऐसे महाकवि जिनका नाम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी है, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से भारत की पराधीनता के उस काल में अपनी कृति, अपनी काव्य संसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, सारे देशवासियों को उद्बोधित करने का एक महान कृत्य किया। और वो जो समय था, वो जो दौर था, जब पूर्णतः भारत दासता के श्रृंखला में आबद्ध था, तो उससे मुक्ति के लिए जो प्रयास चल रहे थे, जिसमें स्वयं कवि ने भी सहभागिता की और इस स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्हें भी जेल की सजा काटनी पड़ी। इसी दौरान अंग्रेजी दासता के द्वारा जो भारतीयों को आहत किया गया, उनको जो एक तरह से यातनाएं दी गई और जो अत्याचार और जुल्म उनके ऊपर किए गए, उसकी बानगी इस कविता के माध्यम से कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रस्तुत की है। यह कविता अपने आप में स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक दस्तावेज हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि उस समय की जो स्थितियां थी, उस स्थितियों में जिन संकटों का और जिन संघर्षों का और जिन कठोर यातनाओं को सहन करते हुए कवि अग्रसर हुए और कवि ने स्वयं जो ये संघर्ष का सामना किया, उसका एक बानगी कह सकते हैं हम, वह इस कविता के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इस कविता में अपने आप जो कि एक देशभक्ति का भाव इसमें हमको गुंजित होता हुआ दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, अनधिक कहते हुए मैं सीधे कविता पर आता हूं और कविता का शीर्षक है कोकिल बोलो तो देखिए, यह हम आगे बढ़ें, इसके थोड़ा परिचय के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, यह कविता में कवि स्वयं एक सजायाफ्ता कैदी के रूप में मौजूद है। वह कैद खाने के अंदर कठोर यातनाओं को सहन करता हुआ जीवन का निर्वाह कर रहा है, जहां पर दूर दूर तक उसको से सहानुभूति रखने वाला कोई भी हमदर्द उसका साथी वहां पर उपस्थित नहीं है। ऐसे माहौल में जहां पर दूर दूर तक अन्याय ही अन्याय प्रसरित हुआ है, ऐसे अन्याय या अत्याचारपूर्ण माहौल के भीतर अचानक देर रात्रि गई एक कोयल उसकी जेल के कैद खाने के ऊपर मंडराते हुए गुनगुनाने लगती है, गाने लगती है। तो कवि यहाँ पर उस कोयल को संबोधित करते हुए, अपने अंतर्मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए सारे देशवासियों को क्रांति का आह्वान एक तरह से करता है और सारे देशवासियों को देश मुक्ति के लिए, राष्ट्र की एक तरह से आजादी के लिए उनके अंदर विद्रोह और क्रांति के बीज का वपन करने का एक संदेश भी इस कविता के माध्यम से हमको देता है। प्यारे बच्चों, यह कविता में जो कोयल है, वह यहाँ पर आपको एक संदेशवाहिका के रूप में नजर आएगी और धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें वह एक कवि की अंतरंग सहचरी, जिससे कवि अपना मन का जो ताप है या कहिए अंतर्मन की जो पीड़ा है, उसको भी व्यक्त करेगा। और आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर कविता में कोकिल एक अंतरंग सहचरी के साथ साथ एक क्रांति का आह्वान करती हुई क्रांति की संगिनी के रूप में भी उपस्थित होगी। और आगे बढ़ेंगे तो हमको वह एक विद्रोह प्रेरिका के रूप में भी नजर आएगी। तो हमें बहुत ध्यान से इस कविता को समझना है। तो आइए सीधे चलते हैं इस कविता के आरंभिक पंक्तियों में, जिसमें कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, कोकिल बोलो तो क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। यह कविता अपने आप में छंद मुक्तता की ओर है, छंद मुक्त कविता है अपने आप में, लेकिन वस्तुतः कवि का कथ्य प्रधान है। छंद प्रधान भले ही यहाँ ना हो, लेकिन फिर भी स्वरमैत्री और तुकांतता का ऐसा सफल निर्वाह कवि ने यहाँ पर किया है कि कवि आपको एक
संगीत का सा आभास कराती यहाँ पर दिखेगी और आपको काफी आनंद भी इस कविता को पढ़ने में, इसको सुनने में, इसके अर्थ को जानने में आएगा। प्यारे बच्चों, कविता में कवि अपने कथ्य को, अपनी जो विषय वस्तु है, जो उसके हृदयस्थ भावनाएं हैं, जिसके माध्यम से वो सारे देशों के लोगों को जागृत करना चाहता है, सारे देश को इस स्वतंत्रता आंदोलन का जो ये पावन यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति के माध्यम से सबको एक संदेश, सबको एक सहभागिता का संदेश देने का प्रयास करता है। तो देखिए, तो क्या गाती हो, कोयल से कहते हुए कवि कहता है कि क्या गाती हो, कौन सा है मेरी सखी कोयल, बताओ कौन सा ऐसा गाना, कौन सा ऐसा गीत आज तुम गुनगुना रही हो इस देर रात्रि में, जब सारा समाज सुप्तावस्था को प्राप्त है। अचानक से इस कारागार के ऊपर मडरा कर रही तुम क्या गाना चाहती हो, क्या क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, ऐसी कौन सी बात है जिसको तुम पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रही हो, अंतर मन की ऐसी कौन सी पीड़ा है, कौन सी वेदना का अनुभव तुम कर रही हो जिसके कारण तुम्हारी जो अभिव्यक्ति वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, रह जाना अर्थात अपनी बात को पूर्णतः व्यक्त न कर पाना। तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भी छटा आप देखेंगे पूरी कविता में। मानवीकरण जो कि आधुनिक हिंदी कवियों का एक प्रिय अलंकार है, उसकी भी छटा आपको दिखेगी संपूर्ण कविता में। कोयल को मानवीय संवेदनाओं से युक्त करते हुए यहाँ मानवीकरण अलंकार की प्रसिद्धि भी आप पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए कवि क्या कहता है, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो, बताओ तो, आखिर क्या लाती हो, कौन सी चीज मेरे लिए लाई हो, संदेशा किसका है, कौन सा संदेश लेकर करके तुम इस देर रात गए नभ मंडल में व्याप्त हुए इस नीरवता को, इस निस्तब्धता को चीरते हुए आखिर क्या अपनी इस पुकार के माध्यम से, अपने इस स्वर के माध्यम से मुझे क्या कहना चाहती हो, कौन सा संदेश मेरे लिए लाई हो कोकिल, बोलो तो, बताओ तो, पूर्णतः अपनी बात को स्पष्ट तो करो, आखिर किसका संदेश लेकर कर करके इतनी देर रात गई तुम इस तरह से आकाश मंडल में छा कर करके कूकने लगी हो, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी व्यथा कथा का अनुभव तुमने कर लिया, आखिर बोलो तो, बताओ तो। कभी आगे अपनी स्थिति को बयान करते हुए, अपनी स्थिति का वर्तमानिक जो स्थिति है, जहां वह जेल खाने के अंदर भीषण यातनाओं को सहन करते हुए जीवन का निर्वाह कर रहा है, जहां जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है, ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच जहां उसको चोरों, डाकुओं, बटमारों के बीच में एक दुर्दांत अपराधी की भांति रखा गया है, ऐसा अत्याचारपूर्ण माहौल का वर्णन करते हुए जो ब्रिटिश हुकूमत की एक देन थी उस समय की, उनके ब्रिटिश शासन की जो एक अन्यायपूर्ण नीतियां थी, उसके तहत रहने को विवश होकर के कवि अपने आप की आपबीती को कवि एक तरह से कोयल के साथ साझा करते हुए कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं जहां रह रहा हूं यहाँ ऊंची काली दीवारें, चारों तरफ से घिरी हुई एक आहते में इस जेल कैद खाने की दीवारें ऊंची ऊंची हैं, जहां दूर तक हमें बाहर बाह्य वातावरण का अवलोकन कुछ भी नहीं हो सकता, और दीवारें भी यदि शुक्ल वर्ण की होती तो शायद उससे एक शुभ्र और एक क्या कहते हैं आप, एक अच्छा संदेश प्राप्त होता। शुभ्र वर्ण या शुक्ल वर्ण एक उज्ज्वलता का प्रतीक है, शुभ्रता का प्रतीक है, जहां से हमको एक उम्मीद की किरण सी भी दिखाई देती है, लेकिन काली काली दीवारों में बस अंधकार ही अंधकार व्याप्त है, जहां से कुछ भी उम्मीद या जीवन जीने की कोई जीवनदायिनी शक्ति भी हमें प्राप्त नहीं होती। ऐसी ऊंची काली दीवारों के आहते में, और वह भी किसके बीच रखा है, डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे में, जहां पर डाकू हैं, डाका डालने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, साथ ही बटमार जो बट से प्रहार कर करके लोगों को लूट लिया करते हैं, ऐसे दुर्दांत अपराधियों के बीच मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, जिसने अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए, उसकी मुक्ति के लिए एक अपना कदम बढ़ाया है, उस व्यक्ति को इतने बड़े अपराधियों के बीच रखना ये अन्याय है। एक तरह से अन्यायपूर्ण नीति का प्रदर्शन कवि ने अंग्रेजी हुकूमत का कराया है कि किस तरह से उनकी नीतियां होती थी कि एक सामान्य अपराधी को भी बहुत बड़े अपराधियों के जैसा दंड उनको दिया जाता था, उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता था। तो ये इस तरह से एक अन्याय और कहिए एक अत्याचार
की वानगी कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से दिखाई कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, चोरों, डाकुओं और बटमारों के डेरे में मुझे रखा गया है। ये कैसी विपदा है, ये कैसी अन्याय की घड़ी है मेरे लिए। और देखिए, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कवि आगे बताता है कि यहाँ पर हमें पेट भर खाना भी जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो एक अपेक्षित भोजन हमको प्राप्त होना चाहिए, वह भी हमें यहाँ जीने के लिए प्राप्त भोजन जितना होना चाहिए वह भी संप्राप्त नहीं हो पाता। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब देखिए, पेट भर खाना जीने के लिए जितना निर्वाह करने के लिए हमें होना चाहिए वह तो मिलता नहीं है। और अंग्रेजों की जो आतताई, अंग्रेजों की जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हैं, उससे कोई भारतवासी आज ही जाकर उससे मजबूर होकर के यदि कोई मरने की भी ठान लेना तो यहाँ मरने भी नहीं दिया जाता। बस एक आध कौर जबरदस्ती हमको खिला कर करके जबरदस्ती जीवित रखा जाता है, बलात् खिलाया जाता है। तो देखिए, इसलिए कभी आगे पंक्ति में क्या कहता है कि मरने को देते नहीं, तड़प रह जाना, मरने भी देते नहीं। यदि हम सोचें कि इस अन्यायपूर्ण बार बार के मरने से एक बार मरना अच्छा, इस अन्यायपूर्ण नीति के सामने से तो सम्मान के साथ मरना अच्छा, ये बात अगर हमारी मन में आ जाए, जैसा कि संस्कृत एक सूक्ति में कहा गया है कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः न च धूमायितम चिरम, इस भाव को आधृत करते हुए कवि भी कहता है कि यदि इस अन्यायपूर्ण नीति को सहन करते रहेंगे तो हमारा जीवन ही एक तरह से जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा मौत को गले लगाना है। अगर ऐसी बात भी मन में आती है तो मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, ये मरने भी नहीं दिया जाता। तड़पा तड़पा करके जबरदस्ती हमें भोजन खिला कर करके जीवित रखा जाता है। इस तरह का एक अन्यायपूर्ण कृत्य अंग्रेजी सरकार का इस जेल खाने के, इस कैद खाने के अंदर हमारे साथ है। साथ ही जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कभी आगे बताता है कि हमारी स्थितियां कुछ ऐसी हैं जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी होंगे या बहुत बड़ा अपराध हमारे द्वारा हो गया होगा। हमारे एक एक गतिविधि पर, हमारी आवाजाही पर, हमारे एक एक कृत्य पर अंग्रेजी हुकूमत के पहरेदारों का, उनके चौकीदारों का एक एक हमारी गतिविधि पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। बड़ी गहने सूक्ष्म निरीक्षण के साथ हमारी निगरानी की जाती है। और साथ ही शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ऐसे हमारे ऊपर चारों तरफ से पहरेदार रखे गए हैं जैसे हमने समाज का या देश का सबसे बड़ा अपराध हम ही ने किया होगा। तो इसलिए कभी कहता है कि ये शासन है। इस तरह के शासन को हम एक अच्छा शासन नहीं कह सकते। यहाँ तो ऐसा लगता है कि तम का प्रभाव गहरा है। तम अंधकार को कहते हैं, लेकिन यहाँ अंग्रेजों की जो अन्यायपूर्ण कृत्य थे, अन्यायपूर्ण जो नीतियां थी, जो अत्याचार थे, उसको, उस अन्याय को ही यहाँ तम से द्योतित किया गया है। तम प्रतीकात्मक है। तो अन्यायपूर्ण जो अंधेरा है उसी का साम्राज्य चतुर्दिक प्रसृत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बस अन्यायपूर्ण अंधकार का ही साम्राज्य फैला हुआ है। इसलिए कवि कहता है शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अंधेरा, अन्याय ही अन्याय और अत्याचार ही अत्याचार चारों तरफ व्याप्त होता हुआ दिखाई देता है। और उसी से हम सभी इस कैद खाने के अंदर आच्छादित से दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। चतुर्दिक अन्याय ही अन्याय व्याप्त है। और एक मात्र जहां से हमें एक जीवनी शक्ति प्राप्त हो रही थी, जहां आशा और उम्मीद की एक किरण हमको दिखाई दे रही थी, इस रात के काली अंधेरी रात में, घनी अंधेरी रात में, जो चंद्रमा आकाश मंडल में उदयाचल को प्राप्त जो चंद्रमा था, जिससे हमें एक आशा बंधी थी, जिससे हमें एक उम्मीद जागृत हो रही थी कि अब हम जीवन निर्वाह कर लेंगे, जहां से उजाले की किरण फूट रही थी, जो हमें एक धैर्य बधा रहा था, वह हिमकर भी, वह चंद्रमा भी अब निराश कर चला। वह भी आशा को निराशा में तब्दील करते हुए, हम सभी की आशा और उम्मीद को तोड़ते हुए एक तरह से हमसे रूठ कर करके दूर जा चुका है। वह निराश कर चला, रात भी काली। वह निराशा का साम्राज्य स्थापित करते हुए अस्ताचल की ओर जाकर करके रात को कालीमामय कर करके वह भी एक तरह से हमसे रूठ करके हमसे दूर जा बैठा है। इसलिए अब रात भी क्या हो गई है, कालीमामय हो गई है, काली हो गई है। ऐसे काले पूर्ण वातावरण में हे मेरी सखी कोयल बोलो तो, आखिर इस समय कालीमामयी जगी क्यों आली। आली संबोधित किया कवि ने कोयल को, आली अर्थात सखी। हे मेरी अंतरंग सखी कोयल बोलो तो, बताओ तो, आखिर इतनी देर रात के इस कालीमामयी वातावरण में हे मेरे काले स्वरूप वाली, जिसका रूप रंग ही काला होता है, ऐसे हे मेरी सखी बोलो तो, आखिर तुम क्यों जग रही हो, क्या बताना चाह रही हो, कौन सी ऐसी स्थितियां को तुमने देख लिया, क्या तुम मुझसे संदेश लाई हो, बोलो तो, बताओ तो। कवि आगे फिर बोलता है कि क्या कहता है, देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कहता है कि क्यों हुक पड़ी। कवि को आज कोयल की कूक में हुक दिखाई दे रही है।
हूक कहते हैं दर्द भरी आवाज को, जो एक टीस, जो एक अंतर्मन की व्यथा कोयल की कूक के माध्यम से व्यक्त हो रही है, उसको कवि ने पढ़ लिया। कवि को लगा कि आज वो जो मधुरिमा और जो माधुर्य कवि कोयल में देखता था, आज उसके स्वरों में वो माधुर्य नहीं झलक रहा है। आज तो कार्कस्य है, कर्कशता का स्वर मुझे लग रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? कौन सी ऐसी चीज देख ली तुमने? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, वेदना के भाव को वहन करने वाली, वेदना के भार को जैसे तुमने ढो रखा है अपने मन मस्तिष्क के ऊपर। कौन सी ऐसी वेदना है, कौन सी ऐसी व्यथा है, कौन सी ऐसी पीड़ा है जिसको सहन कर कर करके तुम्हारे अंदर से इतनी बड़ी कूक, ये दर्द भरी आवाज निस्सृत हो रही है? आखिर बोलो तो, बताओ तो। क्या कहा गे? कोकिल बोलो तो, क्या लूटा? आखिर कौन सी चीज तुम्हारी लुट गई? मृदुल वैभव की रखवाली सी, हे मेरी सखी कोयल, मृदुल वैभव की रखवाली। कवि ने कोयल को कहा कि वाकई में सारी मृदुलता की जो संपत्ति है वो कोयल के स्वर में एक तरह से मुखरित होती है। कोयल को मृदुलता का साम्राज्य को व्यक्त करने वाला कवि ने बताया। वाकई में उसके स्वर में एक मधुरिमा, वो जहां जाए अपनी कोयल अपनी आवाज के माध्यम से एक मधुर राग का संचार कर देती है, लोगों के अंदर प्रेम प्रदीप्त कर देती है। तो ऐसी मधुर संचार करने वाली है मेरी सखी कोयल। आज आखिर तेरी स्वर में ये इतना बड़ा, ये इस तरह का स्वर, आखिर ये वेदना क्यों है? कोकिल बोलो तो, बताओ तो। तो कवि ने यहाँ इन भावों को इस तरह से अपनी कविता में पिरोया है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक के भाव को आप समझें। पुनः हम अग्रसर अगली वीडियो के माध्यम से होंगे।